नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने गदर मचाया हुआ है। राजेंद्र सिंह गुड़ा को तमाम राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल है, टीवी चैनल है, बराबर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो एक तरीके से रॉक स्टार बन गए हैं। इस समय राजस्थान की राजनीति के सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। लाल डायरी है या नहीं है, लाल डायरी में राजेंद्र सिंह गुड़ा जो आरोप लगा रहे हैं वे सही हैं या नहीं है, लाल डायरी को जला दिया गया है या लाल डायरी अभी भी है, लाल डायरी क्या समस्त जला दी गई है या फिर लाल डायरी के आधे पन्ने बचे हैं या आधे पन्ने जला दिए गए हैं, या इस लाल डायरी के पन्नों का क्या फोटोकॉपी राजेंद्र सिंह गुड़ा ने करवाया हुआ है। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं अभी अबूझ पहेली बने हुए हैं। और क्या राजेंद्र सिंह गुड़ा कल राजस्थान विधानसभा में जो डायरी लेकर गए थे, क्या वे वास्तव में डायरी थी या फिर वे किसी बुक सेलर से कोई खाली डायरी लेकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे, या फिर जो डायरी थी उस डायरी को जिस तरह से राजेंद्र सिंह गुड़ा कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों ने उनसे छीन ली है मारपीट करके, तो क्या वास्तव में इस समय वो डायरी कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक के पास में है या नहीं है, या फिर वो डायरी अभी भी राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास में है। ये जो तमाम सवाल हैं अभी अबूझ पहेली बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए और लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में ये एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है, और इस हथियार के माध्यम से वे निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय आप पहले से ही प्रदेश की गहलोत सरकार पर सरकारी भर्तियों में कथित धांधलियों का आरोप लगाती रही है। बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सड़कों पर रहे हैं। संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर रही है। बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर बराबर कानून व्यवस्था है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले हैं। ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर विगत 3-4 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बजट राजस्थान में अशोक गहलोत ने अब तक जो 4-5 बजट राजस्थान विधानसभा में पेश किए वे बजट काफ़ी लाजवाब थे, आलीशान थे। लेकिन ये जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उछाले हुए है और जिन मुद्दों को लेकर एक घेराबंदी की जा रही है गहलोत सरकार की, वो भी कम मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि वे राजस्थान के युवाओं से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं और बेरोजगारों से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर सचिन पायलट भी कुछ दिन पहले लगातार सड़कों पर थे। हालांकि वे वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचारों की जांच करवाने की मांग भी कर रहे थे, आरपीएससी को भंग करने की मांग भी कर रहे थे, और युवाओं को जो भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए थे उनको आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी वे कर रहे थे। लेकिन अभी वे ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन ये जो अचानक जो लाल डायरी वाला जो मामला राजस्थान की राजनीति में आया है उसने एक तरीके से भूचाल सा मचा दिया है। हालांकि अभी तक अशोक गहलोत इस मामले में पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, तमाम मीडिया, छोटे बड़े तमाम मीडिया आजकल इसी मुद्दे को ज़्यादा अपना विषय बनाए हुए हैं। इस वजह से राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता भी इस लाल डायरी के रहस्य को जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये लाल डायरी है या नहीं। लाल डायरी का जो जिक्र आते ही हर किसी के जहन में कई तरह के सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। देखिए, राजेंद्र सिंह गुड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे बराबर पार्टियों को बदलते रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। हालांकि वे कहते हैं कि वे तो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कामों को लेकर हमेशा सरकार के साथ बने रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकार के साथ बने रहने से ही उनके क्षेत्र के काम संपादित हो सकते हैं। इसी वजह से वह बराबर बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में 2 बार प्रदेश में गहलोत सरकार का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। हालांकि अब जिस तरह से उनके एकाएक अशोक गहलोत से दूरियां बढ़ गई हैं, उसके वे कई तरह के कारण भी गिनाते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट ने राजस्थान में
जब कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 21 सीट थी, 21 सीट के बाद में जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके प्रदेश अध्यक्ष पद पर और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, तो उस नेता के खिलाफ अशोक गहलोत जैसे नेता नकारा निकम्मा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कतई ठीक नहीं है। इस तरह की बातों से उनका दिल दुखता है। और जिस तरह से उन्हें बर्खास्त किया गया राजस्थान विधानसभा में, तो वे तो सिर्फ 15 सेकंड के लिए बोले थे। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि मणिपुर की आप बात क्यों कर रहे हैं, राजस्थान में भी आप थोड़ा गिरेवान में झांक कर देखिए कि राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है। ये इस तरह के एक मामूली बयान पर उन्हें बिना नोटिस दिए, बिना उनसे कोई बात किए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उससे वे खुद को अपमानित समझ रहे हैं। गुड़ा ये भी कहते हैं कि अगर अच्छा होता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे बुलवाते और अपने मुंह से कहते कि आप इस्तीफा दीजिए तो मैं दे देता। अब इस्तीफा देते या नहीं देते वे अलग बात है, लेकिन अभी जो जिस तरह से लाल डायरी को लेकर राजेंद्र सिंह गुड़ा को भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट मिला है, वो काफ़ी देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मौके की तलाश में रहती है, उसे इसी तरह के मुद्दे चाहिए, इस तरह की उसकी कोशिश रहती है। इसलिए ये निश्चित बात है कि इस चाहे लाल डायरी है या नहीं है, और लाल डायरी में जो राज्यसभा चुनावों में लेन देन के मामले की बात की जा रही है, आरसीए चुनावों के लेन देन की बात की जा रही है, और प्रदेश में जब गहलोत सरकार के अस्तित्व पर जब संकट के बादल छाए थे उस समय लेन देन की बात कही जा रही है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा की ओर से, वे कितने सत्य हैं असत्य हैं ये अभी कोई क्लियर नहीं है, या फिर राजेंद्र सिंह गुड़ा क्या वास्तव में मौके पर जाकर जिस तरह से कह रहे थे धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकाने पर जिस समय ईडी छापा मार रही थी तो वे खुद गए थे उस डायरी को लाने के लिए, और काफ़ी सीआरपीएफ के जवानों के बीच में से उन्होंने एक तरीके से बहुत ही कलाकारी से वो डायरी वो निकाल कर लाए थे। तो ये जो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि धारीवाल कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ राजेंद्र सिंह गुड़ा मिले हुए हैं, लेकिन इस जवाब से राजस्थान की जनता अभी संतुष्ट नहीं है, देश की जनता संतुष्ट नहीं है। हालांकि मीडिया के पर्सन हैं वे भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि लाल डायरी का जो किस्सा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ अंश तो सत्य है ही, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये जो मामला अभी बना हुआ है। और राजेंद्र सिंह गुड़ा एक मजहबी राजनेता हैं, दो बार वो पहले भी विधायक, दूसरी बार वे विधायक बने हुए हैं, इसलिए वे एक मजहबी राजनेता हैं। और अगर कोई कुछ ना कुछ इसमें कोई सत्यता होगी, पब्लिक सोच रही है कि कुछ ना कुछ सत्यता होगी, जब ये वे विधानसभा में डायरी को लेकर पहुंचे थे, उस लाल डायरी को लेकर। हालांकि राजेंद्र सिंह गुड़ा ये भी जानते थे कि उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी टेबल करने की डायरी को, लेकिन फिर भी वे लेकर गए, क्योंकि वो बराबर जिसके साथ में उन्हें जिस तरह से पद से बर्खास्त किया गया तो वो बिल्कुल खार खाए हुए थे, और वे बदलापुर की स्थिति लेने का उनका पूरा मन था। वे भी बताना चाहते थे कि गहलोत साहब कि आपने मेरा उपयोग किया, अब मैं आपको चैन से नहीं जीने दूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यह है कि जब राजेंद्र गुड़ा कभी कहते हैं कि मैंने वो डायरी अभी कुछ दिन पहले ही जब विधानसभा में वे नहीं आए थे डायरी को लेकर, उससे पहले उन्होंने कहा था मीडिया पर्सन से बातचीत में कि उन्होंने वो लाल डायरी को जला दिया। अब वे कहते हैं कि लाल डायरी के कुछ पन्ने मेरे पास में हैं, और जो मैं लाल डायरी राजस्थान विधानसभा में लेकर आया था और उसको कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने उनके साथ मारपीट करके नीचे गिरा के लात मुँह से मार के वो डायरी उनसे छीन ली है। अब मैं हालांकि उस समय राजस्थान विधानसभा की कवरेज उस समय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था बहुत कम समय का ये सत्र है, इसलिए मैंने पास नहीं बनवाया। लेकिन मीडिया पर्सन से बातचीत में मुझे पता चला है कि उस डायरी को जो छीनने वाली बात है उसका समर्थन राजेंद्र सिंह राठौड़ भी कर रहे हैं, और कुछ नेता कह रहे हैं, कुछ मीडिया पर्सन्स में भी चर्चा है कि वो डायरी अमीन खान जी के हाथों में देखी हुई थी, और अमीन खान जी किसी को डायरी दे भी रहे थे कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य विधायकों को, लेकिन उस डायरी को कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने हाथों में लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। यानी कांग्रेस पार्टी के विधायकों में भी उस डायरी को लेकर काफ़ी बेचैनी थी, घबराहट थी, कोई उस डायरी को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं कर रहा था राजस्थान विधानसभा में। ये सब
मीडिया पर्सन्स में चर्चाएं हैं। अब वो डायरी, अब सवाल खड़ा ये होता है कि वो डायरी है किसके पास में? जो डायरी राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने हाथ में लेकर आए थे और जिस डायरी को वो राजस्थान विधानसभा में लहरा रहे थे डॉक्टर सीपी जोशी के समक्ष, इस स्पीकर के समक्ष, वे चाहते थे कि इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो वो डायरी आखिर गई कहाँ? क्योंकि जिस तरह से बाउंसर उन्हें राजस्थान विधानसभा के चैम्बर से बाहर लेकर गए, इस दौरान बाहर उनके हाथों में वो डायरी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो डायरी राजस्थान विधानसभा का जो भवन है उसी में कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई है। अब वो किसके पास में ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि राजस्थान विधानसभा में ये जो लाल डायरी का मुद्दा है, क्योंकि इसमें राज्यसभा चुनावों में लेन देन की बात कही जा रही, आरोप लगाए जा रहे हैं, कथित आरोप लगाए जा रहे हैं, आरसी चुनावों में कथित आरोप लगाए जा रहे हैं आर्थिक लेन देन के, और सरकार को बचाने के समय भी विधायकों से लेन देन के जो आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो राज्यसभा चुनाव में जो लेन देन की इसमें बात आ रही, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी उंगली उठ रही है, क्योंकि उस समय गुजरात में जब राज्यसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो घेराबंदी या धड़ेबंदी की जा रही थी, उसमें वसुंधरा राजे समर्थक कुछ नेता उसमें गए नहीं थे। इसलिए ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जो लाल डायरी में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ भी कोई लेन देन की बात हो। तो ये जो तमाम तरह के जो जटिल सवाल इस समय बने हुए हैं, राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहती है। इसलिए अब अगर अशोक गहलोत ये सोचें कि ये सिर्फ मुद्दा बनकर रह गया है, तो ये मुद्दा बनकर नहीं रह गया है। ये आपने जो दावा कर रहे हैं कि मैंने 5 साल में बहुत अच्छे काम करवाए हैं, तो इन दावों पर ये जो लाल डायरी पानी फेर सकती है, क्योंकि बहुत ही तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को राजस्थान की जनता के बीच में ले जाने का प्लान बना रही है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो लाल डायरी का एक तरीके से जिक्र किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, तो ये एक तरीके से शुरुआत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने इस लाल डायरी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेरने के लिए। इसलिए इस पूरे विषय पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादा आरोप राजेंद्र सिंह गुड़ा लगा रहे हैं, अब इन आरोपों का भी जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, ये जवाब देने के लायक जवाब देना मुनासिब समझते हैं या नहीं समझते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस लाल डायरी के माध्यम से एक ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में इसका वो उपयोग करेगी। और मैं लाल डायरी के संदर्भ में आपके लिए कुछ और विशेष वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। आप बने रहिए मेरे साथ और अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे पे मुझे प्रदान करते रहेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं और भी बारीकी से आपके लिए चीज़ें ढूंढ कर लाने के प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों।